हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आप कैसे मैट्रिक्स जो चैप्टर हैं वो तीसरा चैप्टर है, तो कैसे आप प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे, वो हम बिल्कुल डिटेल से इस वीडियो में जानने वाले हैं। वैसे आप यदि शुरू से जितना एपिसोड अभी तक पढ़ाए गए हैं मैट्रिक्स में उसे आप अच्छे से वॉच किए हैं, अच्छे से पढ़े हैं, अच्छे से देखे हैं और अच्छे से समझ कर लिखे हैं, तब उम्मीद है कि एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाला है। इससे आप निश्चिंत होकर बैठ जाइए कि आप लोग देखते देखते उसका आंसर बनाएंगे। यदि बुक है तो आप लोग ट्राई किए होंगे, बिल्कुल आप देखते देखते उसका आंसर निकाले होंगे। इस वीडियो में हम लोग एक एक करके प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि हम लोग प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न क्रमांक 1 में 3 प्रश्न हैं, इसी को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व करने से पहले एक पॉइंट हमको समझना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग बाकी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में एक ही प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब प्रश्नावली में आगे बढ़ने से पहले हमें एक टॉपिक जो है उसे समझना अति आवश्यक है। उसका नाम है विलोपन विधि। अब यह शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्लास 10th का मैथमेटिक्स घूम रहा होगा। तो बिल्कुल सही बात है कि क्लास 10th में हम लोग विलोपन विधि पढ़े थे। विलोपन विधि से एक समीकरण में एक्स वाई का मान निकालना पढ़े थे, वही विलोपन विधि की हम बात कर रहे हैं। तो यदि आपको नहीं याद आ रहा है तो मैं थोड़ा बहुत याद दिला देता हूँ कि जैसे विलोपन विधि किस प्रकार से हम लोग पढ़े थे कि एक्स जैसे एक समीकरण है, मान के चलिए उदाहरण के लिए हम लोग विलोपन विधि समझ लेते हैं कि एक समीकरण है हमारे पास x प्लस 3y बराबर 7, एक समीकरण है। दूसरा समीकरण हमारे पास क्या है, 2x प्लस 4y बराबर 5, ये दूसरा समीकरण है। तो इसको हम लोग मान लेते थे समीकरण 1, इसको हम लोग मान लेते थे समीकरण 2। तो 1 2 मान लेते थे। उसके बाद आपको ध्यान में होगा कि क्या करते थे हम लोग कि या तो y वाला वैल्यू बराबर करना है या तो x वाला वैल्यू बराबर करना है। उसके लिए हम क्या करते थे कि समीकरण में अलग से गुणा करते थे। तो यहाँ पर 2x है तो हम लोग x वाला को मान के चलिए बराबर करना है, तो इसमें से किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से इस समीकरण में गुणा करना पड़ेगा, इस समीकरण में 1 से गुणा करेंगे। तो हमारे पास जो नया समीकरण आएगा उसको 3 और 4 मान लेंगे। तो देखिए 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2x प्लस 2 से 3 में गुणा करेंगे तो 6y बराबर 7 दूना 14, यानी 2 से गुणा करना होगा तो पूरे समीकरण में गुणा करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया समीकरण 3, और उसी को यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 4y बराबर 5, ये हमारे पास समीकरण 4 आ गया। तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग घटाएंगे। तो देखिए ये x 2x से कट जाएगा, तो यहाँ पर 2x से कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए चिन्ह बदल जाता है। जैसे ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस, ये प्लस में है तो माइनस। तो यहाँ पर 6y में से 4y चला गया, कितना बचा 2y बराबर 14 में से 5 गया 9। अब देखिए 2 इधर गुणा में है, इधर जाएगा भाग में, तो y बराबर 9/2। तो ये हमारे पास y का वैल्यू निकल कर आ गया। उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ पाएंगे, यही था विलोपन विधि। अब इसके बाद क्या करते थे, x का वैल्यू निकालने के लिए लिखते थे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में क्या करते थे हम लोग, y का वैल्यू रख देते थे, यानी x प्लस 3 इंटू 9/2, यानी y के जगह पर 9/2 बराबर 7। अब इसको हम लोग सॉल्व करते थे, ये कितना हो जाएगा x प्लस 9 3 27 हो जाएगा बटा 2 बराबर 7। अब 2 इधर गुणा में है, इधर 2 इधर भाग में है, इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो x प्लस 27 बराबर 7 दूना 14 हो जाएगा। 27 इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर 14 माइनस 27। अब घटा देंगे, x बराबर कितना हो जाएगा, 7 में से 4 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, यानी -13। x का मान हमारे पास -13। तो इस प्रकार से जब हम लोग गुणा करके बनाते थे, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, विलोपन विधि। विलोपन विधि हमें लगता है कि आप लोग समझ पाए होंगे। आइए हम लोग आगे देखते हैं कि एक
प्रश्न सॉल्व करते हैं विलोपन विधि से मैट्रिक्स का अभी तक हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व नहीं किए थे प्रश्न। अब हम लोग प्रश्न सॉल्व करके देखते हैं विलोपन विधि से मैट्रिक्स का। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 क्या आ गया, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं मैट्रिक्स का नाम। एक मैट्रिक्स है यहाँ पर 2a + b और है यहाँ पर a - 2b यहाँ पर है। ये हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है, ये दोनों बराबर हैं। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, a b c और d बराबर हमें ज्ञात करना है कि a b c d का वैल्यू क्या होगा। तो इस टाइप के प्रश्न हम बताए हैं कि क्या करना है, संगत एलिमेंट्स को बराबर कर दिया जाता है इसमें। तो संगत एलिमेंट्स हमारे पास देखिए, इसका संगत एलिमेंट्स कौन सा है, ये है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि 2a + b बराबर 4, ये हम मान लेंगे समीकरण 1। 2a + b बराबर 4, इसका संगत एलिमेंट्स क्या हुआ, a + 2b बराबर -3। -3 इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब सेम यही प्रोसेस फॉलो कर देना है यहाँ से विलोपन विधि वाला। अब देखिए इसको बराबर करना होगा तो क्या करेंगे कि इस समीकरण में हम लोग किससे गुणा करेंगे बताइए। तो इसको यदि बराबर करना है, मान के चलिए b को, तो इस समीकरण में हम 2 से गुणा करेंगे, इस समीकरण में हम 1 से गुणा करेंगे। तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4a + 2b + 8 इतना हो जाएगा। और इसमें 1 से गुणा करेंगे तो a + 2b बराबर -3। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, 2b से 2b कट जाएगा, ये चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पर यदि आप देखते हैं तो 4a और 1a 5a और 2b तो 2b कट गया बराबर 8 में से 3 गया 5, यानी 5 से 5 कट गया तो a बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। यानी देख सकते हैं आप लोग a का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। तो a का वैल्यू तो हमें निकालना था। अब बात करते हैं b का वैल्यू निकालने के लिए। तो क्या करेंगे कि समीकरण 1 में a का मान रख देने पर, तो लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास a है, तो 2a के जगह पर क्या करेंगे 1 + b बराबर 4। अब 2 से 1 में गुणा करेंगे 2 + b बराबर 4। अब 2 इधर प्लस में, इधर जाएगा माइनस में, तो b बराबर 4 में से 2 गया 2। तो a और b का वैल्यू देख सकते हैं आप लोग निकल चुका है यहाँ पर। आइए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इसमें। तो इसमें देखिए अब हमें क्या निकालना है, c और d का मान। तो इसका संगत एलिमेंट्स 11 हुआ, तो क्या करेंगे 5c - d = 11। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। और उसी प्रकार 4c + 3d, 4c + 3d बराबर 24, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 2 मानने के बाद आप यदि हम इसको बराबर करना चाहें तो इसमें किससे हमें गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। इसमें 1 से गुणा करेंगे, तो 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 15c - 3d बराबर 33, ये हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर सेम टू सेम रहेगा, यानी 4c + 3d बराबर 24। क्यों रहेगा सेम टू सेम, क्योंकि 1 से हम इतना में गुणा करेंगे इतना ही आएगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको मान लेंगे समीकरण 3 और इसको मान लेंगे समीकरण 4। समीकरण 3 और 4 मानने पर ये देखिए चिन्ह बदलता है, तो ये कट जाएगा। यहाँ पर 15c और 4c 19c और बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर 24 और 33 57 हो जाएगा। तो अब कटाएंगे, ये c है, अब 19 3 57, यानी c बराबर 3। c का मान हमारे पास 3 आ गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे कि c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो c का मान लिखेंगे, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 5 × c का मान क्या रखेंगे, 3 - d बराबर 11। अब 5 × 15 - d बराबर 11। अब देखिए 15 इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में, तो -d बराबर 11 - 15। अब
माइनस डी बराबर क्या हो जाएगा, 11 में से 15 गया -4, माइनस माइनस कट जाएगा, डी बराबर 4, यानी डी का वैल्यू भी हमारे पास आ गया। तो विलोपन विधि का उपयोग करके हम लोग ए, बी, सी और डी का वैल्यू ज्ञात कर चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट्स का मान आसानी पूर्वक ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नावली 3.1 के पहले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखते देखते आप आंसर बताइएगा इसका कि देखिए आव्यूह ए इतना दिया हुआ है, इसके लिए ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, पहले बोल रहे हैं कि आव्यूह की कोटि। तो कोटि आप लोग जानते हैं कि रो इंटू कॉलम होता है। तो इसमें रो कितना है, आर इंटू सी होता है, हम बताए हैं कोटि। तो इसका रो कितना है, तो 1 2 3, कितना रो है इसमें, 3 रो हैं। तो 3 और इंटू कॉलम कितना है, 1 2 3 4, तो 4 कॉलम है, 3 बाई 4, यही इसका क्या हो जाएगा, कोटि। तो आप लोग इसे देखकर भी आंसर बना सकते हैं। आइए हम लोग अवयवों की संख्या ज्ञात करना सीखते हैं। तो अवयवों की संख्या भी ज्ञात करना हम बता चुके हैं। क्या, रो इंटू कॉलम, यानी आर इंटू सी, आर इंटू सी। अब क्या करेंगे, आर का मान हमारे पास कितना है, कितना रो है, 1 2 3, यानी 3, आई इंटू सी कितना है, कॉलम कितना है, 4 है, तो 4, यानी 4 3 12, 12 को इसमें एलिमेंट है टोटल। तो अवयवों की संख्या भी हम लोग यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं। बिल्कुल आसान है, आप लोग देखते देखते आंसर बताइएगा। अब देखिए यहाँ पर अवयव A13, A21, A33, A24, A23, ये आपको बताना है। तो ये भी हम आपको बता चुके हैं कि इसका नामकरण यदि करते हैं तो क्या इसका नाम होगा, AIJ के रूप में लिखा जाता है। हम बता चुके हैं पहले, आई मतलब कॉलम, रो, तो रो कितना नंबर है, 1 नंबर रो है, और कॉलम नंबर 1 है। उसी प्रकार यहाँ पर ए, इसका नाम क्या हुआ, 1 नंबर रो 2 नंबर कॉलम, A13 A14, इस प्रकार से हो जाएगा। इसी तरह इसका नाम क्या हो जाएगा, ए 2 नंबर रो है तो 2, और पहला नंबर कॉलम है तो 1। उसी प्रकार यहाँ पर A22 A23 A24, उसी तरह यहाँ पर इसका नामकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए तीसरा नंबर कॉलम है, एक नंबर तीसरा नंबर रो है और 1 नंबर कॉलम है, तो A31 लिख देंगे। उसी प्रकार A32 A33 A34, ये आप लोग पिछले वीडियो वॉच करके देख सकते हैं, कितना आसान तरीके से मैं बता चुका हूँ। अब बताइए A13 का मान यहाँ पर कितना है, बताइए। A13 का मान देखिए, A13 का मान 19 है, 19 आंसर। A21 का मान कितना हुआ, तो A21 का मान यहाँ पर देख सकते हैं 35 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 35, 35 आंसर। A33 का मान, A33 का मान हमारे पास क्या है, तो A33 का मान आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, -5 है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, -5 हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, A24, तो A24 का मान हमारे पास क्या है, तो A24 का मान आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 12 है, तो 12 लिख सकते हैं। उसी प्रकार A23 का मान क्या है, तो A23 बराबर है यहाँ पर 5/2, तो 5/2 यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि इसे बनाना चाहे तो 2 मिनट में आप आंसर इसका बना सकते हैं सबका। तो इस तरह से हम लोग प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न क्रमांक 1 में तीनों प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। यदि अब भी कहीं डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। डाउट है तो एक बार फिर से आप वॉच कीजिए। कोटि निकालना हम बता चुके हैं, अवयवों की संख्या निकालना बता चुके हैं, और अवयव का मान भी ज्ञात करना हम बता चुके हैं कि कौन से अवयव का क्या नाम है, यानी इसका लगभग समझिए तो व्यापक रूप ये भी आपको बता चुके हैं हम। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको समझ में आएगा। फिर से मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ, और उससे आगे भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके साथ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।